हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ये वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ। आपको पता ही होगा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था, मेरी शादी थी। और बाय गॉड्स ग्रेस और आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूँगा। और आज की इस वीडियो में मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपके बारे में कुछ बताइए। तो मैं इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ सब कुछ बताऊंगा। आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे कि आप ऐसे भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दोस्तों, पहले भी एक वीडियो बना रखी है, मैंने बना चुका हूँ। उसमें कुछ और एडिट करके मैंने ये अपग्रेडेड वीडियो बनाई है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उससे पहले हम कुछ मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको तो पता ही है कि इंडिया में स्पेशली मेल कैबिन क्रू के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है अभी फ़िलहाल। आकाशा अकेला हायर कर रहा है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इस कंडीशन में आप क्या करें, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि मुझे कैबिन क्रू बनना है और कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मेरा एक सजेशन और एडवाइस है कि आप लोग किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कस्टमर सर्विस की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं अभी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो स्टार्ट होने वाला है, उस पे भी कोई बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो आप ये सारी वैकेंसीज़ जाकर चेक कर सकते हैं। आपके लायक कोई वैकेंसी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 महीने और साल भर के लिए कम से कम ये एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। घर बैठने से अच्छा है, आप अपग्रेड भी होते रहेंगे, आपके स्किल्स भी डेवलप होते रहेंगे और आपके पास एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि हाँ यार, मेरे पास कुछ तो है शो करने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है यार। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, जनरेशन के हिसाब से अपना अपग्रेडेशन हो रहा है, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी वैकेंसीज आएंगी ही। और इफ़ वैकेंसीज यहाँ पे नहीं आ रही हैं तो इंटरनेशनली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एमिरेट्स ने वैकेंसीज निकाली थी 2 मार्च और शायद 5 मार्च को इंटरव्यू था दिल्ली में। और डायरेक्ट विदाउट एनी अदर इंस्टीट्यूट वो डायरेक्टली हायर कर रहे हैं आपको। उनके पेज पर अप्लाई करके रखना है और जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू आएंगे वो आपको इनविटेशन भेजेंगे। तो अब किसी और इंस्टीट्यूट का कोई चर्चा नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, इंडिया में नई नई एयरलाइंस आ रही हैं रोज़। और कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं, आई वॉन्ट नेम देम, आप कमेंट में बताइए यार, लाखों रुपए ले रही हैं कैंडिडेट से। आप शुरू भी नहीं हुए ढंग से, आपको हमको पता भी नहीं है आपके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कहाँ से लीज़ पे लिए आपने, लाखों रुपए आप ले रहे हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है। देखो, ये फ्रॉड तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये लीगल है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, आपको सर्टिफिकेशन देने हैं, वो लीगल कर लेते हैं कैसे भी। लेकिन आप, मैं तो कहूँगी यार, मेरे लिए तो फ्रॉड है। ज्वाइन करने से पहले आप सोचो, कोई एयरलाइन आपसे इतने सारे पैसे ले ले और उसका कुछ अता ही पता नहीं है कब आपकी ट्रेनिंग होनी है, कब फ्लाइट स्टार्ट होनी है। और पता भी हो तो 1-2 एयरक्राफ्ट 4 एयरक्राफ्ट के साथ वो स्टार्ट हो रही है, सैलरी का कुछ डिस्कशन नहीं हुआ और आपके लिए डिस्कशन हो भी गया हो फिर भी फ्रॉड जैसा ही है। और कुछ एयरलाइन जो डूब रही हैं, मतलब डूबने वाली हैं, वो भी कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू निकाल रही हैं। भाई, हज़ार हज़ार रुपये शुरुआत में ले रही हैं। इस एयरलाइन का नाम भी कमेंट में लिखना। पुरानी एयरलाइन है लेकिन 1,000, 1,200, 1,500 रुपये कैंडिडेट से फॉर्म भरने से पहले ले रही है। और फॉर्म भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई कोर्स करने के लिए, BBA कोर्स करवाने के लिए 3 से 4 लाख रुपये आपसे ले रही है। इनके चक्कर में मत पड़ो भैया। अपना एक प्रिपरेशन रखो। कुछ अच्छी एयरलाइंस हैं दुनिया में, उनमें अप्लाई करो। लेडीज़ फीमेल के लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इंडिगो ही देख लो अपना। उसके अलावा एयर इंडिया में भी आने वाली है मतलब। तो यार, डिसअपॉइंट मत हो और इन सब के चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी हालत होगी। ठीक है, चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ना केवल किसी एविएशन की जॉब में बल्कि किसी भी जॉब के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और इंट्रोडक्शन में हम क्या बोल के आते हैं? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दुर्गेश, आई एम फ्रॉम अ विलेज इन मध्य प्रदेश named Jinora. I have completed my 12th standard with the Mahesh Convent Higher Secondary School. Later, I completed my engineering with from Sagar Institute of Research and Technology Excellence. My hobbies are playing basketball, or and my family में there are 4 members in my
ये कौन सुनता है आजकल, ये बहुत आउटडेटेड इंट्रोडक्शन है। अगर आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया तो आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अभी भी सेम बात बोल रहा हूँ मैं कि जो इंट्रोडक्शन लेने वाला है, जो इंटरव्यूअर है, उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, हज़ारों कैंडिडेट्स, और वो सेम पैटर्न सुनते रहता है। उसके कान पक चुके हैं ये सुन सुनकर। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप कुछ और नया ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपका नेक्स्ट सिलेक्शन तो होना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहुत रिसर्च की और अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी भी बहुत मदद ली। उसकी मदद की वजह से मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शंस तैयार किए हैं। इंट्रोडक्शन में आपके बारे में आपको बताना होता है, फैमिली के बारे में। आप अगर कोई बहुत अच्छी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं, आपके कोई मतलब ब्लड रिलेशन में, फादर मदर, तब आप बता सकते हैं कि हाँ, माई ब्रदर इंस्पायर्स मी, ही इज़ अ DSP इन दिस 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 पोजीशन एंड ऑल। अदरवाइज़ आपको फैमिली के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन आपका स्मार्ट होना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जब तक आपसे ना पूछा जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल्स, ओके। और आपके इंट्रोडक्शन में आपके बारे में कुछ होना चाहिए, ना कि बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए आपके स्कूल और कॉलेज से रिलेट, मतलब कॉलेज के बारे में या फिर आपके दोस्तों के बारे में। आपके बारे में बातें पूछना चाहता है। अब आपके बारे में आप क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन की पहली लाइन होती है, विद अ स्माइल यू नीड टू ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में आपको टाइम नहीं देखना, टाइम देख के जाओ ना, पहले से टाइम देख के जाओ, टाइम देख के जाओ। मॉर्निंग का टाइम 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग ही रहता है। 2 घंटे पहले गए तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम है, तो मैं गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा, गुड आफ्टरनून नहीं बोलना, ठीक है। और बोल भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया, इवनिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दोबारा ना दोहराएं, ठीक है, चलेगा। और सेकंड लाइन होती है, माई सेल्फ इज़। यार माई सेल्फ नहीं होता है दोस्तों, माई नेम इज़ होता है, या आई एम। माई सेल्फ मत बोलना, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली रॉन्ग है। माई सेल्फ इज़ दिस, माई सेल्फ इज़ दैट, ओके। तो आपका अपना नाम बताएं, उसके बाद आपको बताना है आप कहाँ रहते हो। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल सकते हैं आप, आई कम फ्रॉम भोपाल, और कुछ और भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके हो जाता है। आई लिव इन दैट, आई रिसाइड, आई कम फ्रॉम भोपाल, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ओके। अदरवाइज़ ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपने इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं, मैंने 10th किया था यहाँ पे, 12th किया था यहाँ पे। नहीं दोस्तों, आपका ऐसा कुछ भी नहीं ऐड करना है। अगर आपका जो लेटेस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या फिर 12th हुआ है, तो वो जो लेटेस्ट है सिर्फ वही बताना है उनको, और कहाँ से किया है, कौन सी स्ट्रीम से किया है ये बताना है। कहाँ से किया है, कॉलेज का नाम बताना है पूरा, कौन सी स्ट्रीम से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th पास की है तो वो बता दीजिए, बायोलॉजी से की है वो बता दीजिए। अगर आपने मतलब अपनी ब्रांच बताना है, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बताना है, बस इतना बता के आगे बढ़ जाना है। अब उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है आपको, आपने कहाँ वर्क किया है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके अवार्ड्स क्या हैं, वो आपको बताना है सामने वाले को। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आई एम दुर्गेश, सिंपली, ओके। आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल, मेजरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब देखो, आई हैव कंप्लीटेड और आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन सब लोग बोलेंगे, बट आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ये थोड़ी सी डिफरेंट लाइन है। तो ये डिफरेंट चीज़ें लाओ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं आपके इंट्रोडक्शन में। मेजरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अब आप बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड विद स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप बोलोगे, अगर ऐसा बोलोगे मेजरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो सामने वाले लगा रहे बंदे में दम तो है यार, कुछ तो अलग बोल रहे हैं। आई हैव वर्कड विद विस्तारा फॉर 1 ईयर एज अ कैबिन क्रू, मेरा एक्सपीरियंस था, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। आई हैव अ पैशन फॉर राइटिंग, पोइट्री एंड डांसिंग।
विच हेल्प्स मी टू थिंक क्रिएटिवली एंड आउट ऑफ द बॉक्स। ये क्या बोला, मेरी हॉबीज़ बोल दी। अब आपको डायरेक्टली आप बोलते हैं माई हॉबीज़ आर, माई हॉबी इज़, तो आपके अचीवमेंट्स एंड अबाउट्स के बाद जब आप हॉबीज़ बोलते हैं तो हॉबीज़ में ऐसा नहीं बोलना है कि यार माई हॉबी इज़ दिस, माई हॉबी इज़ दैट। आई, what did I say? I have passion for writing poetry and dancing, which helps me to think creatively and out of the box. Okay? अब आप फ्री टाइम में क्या करते हैं वो भी बता सकते हैं। इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय टीचिंग चिल्ड्रन एट अ लोकल ऑर्फनेज विच हैज़ हेल्प मी टू डेवलप पेशेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं ये नहीं करता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से कुछ ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा इंट्रोडक्शन देखो यार, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दुर्गेश, आई कम फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, वेयर आई फाइनलाइज्ड my schooling at Mahesh Convent Higher Secondary School. Okay, this is a different meaning than completed. Same meaning but different actually vocabulary. That's it. That you can also add. Okay, my academic journey led me to Sagar Institute of Research and Technology Excellence, where I pursued an engineering degree in electronics and communication. अब देखो इसमें मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन 12th के बाद जो ग्रेजुएशन के बारे में बात की है तो वो कैसे की है कि माई एकेडमिक जर्नी लेड मी टू सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस भोपाल, वेयर आई कंप्लीटेड या फिर फाइनलाइज्ड या फिर जो भी करा हो। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड किया, ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको अपने बारे में और बताना है तो आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटर कॉलेज कबड्डी चैम्पियनशिप। ओके, तो आपने ये क्या बता दिया, अपना एक स्पोर्ट्स बता दिया। ये ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही सामने वाला देखेगा कि आप में कुछ तो पोटेंशियल है, आपने किसी स्टेज पे कुछ तो परफॉर्म किया है, आप में कुछ तो एबिलिटीज़ हैं। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो ट्रस्ट मी आपका इंट्रोडक्शन बहुत जनरल होने वाला है। या तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलो इसके बाद आपको और कुछ बोलना है तो आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू पोइट्री एंड डांस। ये आपकी हॉबीज़ हो गई। आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू पोइट्री एंड डांस एंड गिव बैक टू माई कम्युनिटी बाई टीचिंग किड्स एट एन ऑर्फनेज। अब आपको अपनी एक लाइन अगर आप कुछ करते हो जैसे कि आई फीड स्ट्रीट डॉग्स इन माई फ्री टाइम्स, आई एम कनेक्टेड टू एन NGO which is based on plantation or spreading awareness. These are the things which you can add in your introduction in one line. Okay, इससे क्या होता है कि आप अपने लिए अपनी सोसाइटी के लिए कुछ तो कर रहे हो, ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी होते हैं, लॉन्ग इंट्रोडक्शन भी होते हैं। आप अपनी हॉबीज़ को इस तरह से जैसे आप बोल सकते हो लास्ट में कि आई एम एन एनिमल लवर, सो आई स्पेंड माई फ्री टाइम विद एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स। ओके, ये भी एक चीज़ है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप ऐड कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। वो फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके NGO का नाम क्या है, आपके इसका नाम क्या है। ओके, अब हॉबीज़ में आप ये भी बता सकते हो आउटसाइड माई एकेडमिक लाइफ आई एम एन अविड पोएट एंड डांसर। अगर डांसर ऐसी चीज़ें करते हो, पोइट्री करते हो, कोई करते हो जिस पर परफॉर्म देते हो, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इससे इंट्रोडक्शन थोड़ा चमकदार बन जाता है, जिससे कि जो HR है उसको अच्छा लगने लगता है, यार इसने कुछ तो हट के बोला, मैं बोरिंग इंट्रोडक्शन सुन के बोर हो गया हूँ, तो इसको मुझे नेक्स्ट स्टेज में लेना है। और जो वोकेबलरी यूज़ करते हो कॉमन, जैसे कि कई बार यूज़ कर सकते हैं, नाउ आई वुड लाइक टू टेल, नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ नाउ। ऐसे बार बार नहीं बोलना है। आपका इंट्रोडक्शन सुपर एक फंटेस्टिक वे में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार now I tell about my hobbies, now I tell, no, thank you so much for giving me this opportunity। नहीं बोलना है, ये भी बहुत आउटडेटेड लाइन हो गई है। ओके, आई एम ग्लैड टू बी हेयर, ऐसा बोल सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ा और दिखाना है, थोड़ा और वो बटर लगाना है, नहीं यार ये सब नहीं चलता है। आराम से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और टेंशन मेंशन मत लो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें ऑन द डेली बेसिस कुछ ना कुछ अपडेट्स डालता हूँ, नई वैकेंसीज़ के अपडेट्स डालता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा। वो व्हाट्सएप चैनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं एक कमेंट, एक मैसेज, मैं आपसे, आप सभी से एक साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। उस व्हाट्सएप चैनल पर 8,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करिए और उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। अगर कोई बैच स्टार्ट करने वाला, अगर मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश के लिए कोई टीचर है, उनका रिकमेंडेशन दूंगा आपको। आप उस चैनल के ज़रिए मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वैकेंसीज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइबर, और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। ऑल राइट, बाय, थैंक यू सो मच, इट वॉज गुड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बाय बाय, टेक केयर।